ऑल्दो मैं आना चाह रही थी इस तरफ कि जी आपका टैक्स ग्रोथ आपका जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो कितना 13% पे जाता है, तो क्यों हुआ? बट क्यों से पहले चूँकि हमने अहदाफ की बात कर ली, आपने बोला कि आपने कहा कि कुछ अहदाफ हमने हासिल किए, बट व्हेन आई लुक डाउन, जब मैं अहदाफ देखती हूँ तो हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं अचीव की। जैसे लेट्स से हम ये बोलते हैं कि जी हम नेगेटिव से 2.5 पर आए व्हेन इट कम्स टू जीडीपी, फिर हम 2.7 पे गए, बट हमारा हदफ तो 3.6 था। वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाए? जब हम ये कहते हैं कि अब अगली दफ़ा के लिए हमने 4.2 और 4.5 रखी है, तो जो मैं पिछली अपनी अचीवमेंट को सामने रखती हूँ तो मुझे डर लगता है कि अगर हम 3.6 नहीं अचीव कर पाए, कैन वी गो टू 4.2 और 4.5? So that's an extremely important point. पाकिस्तान एक लो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में है और पिछले चंद साल से ऐसे ही है, और हम अचीव इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारी एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत कमज़ोर रही। हमारी मेजर क्रॉप्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया पिछले साल से। हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसने भी 1.5% कॉन्ट्रैक्ट किया। और चूंकि ये दो मेजर इंग्रेडिएंट्स है, तो एक स्लोइंग जो एग्रीकल्चर, और इसमें क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा हाथ है, हमारी यील्ड्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। सो यही सारी करेक्शंस अगले बजट में। याद रखिए कि पाकिस्तान 21 अरब डॉलर, ये कोई छोटी रकम नहीं है, का पीएसडीपी डेवलपमेंट बजट अगले साल में चारों प्रोविंसेस यानी कि पांचों हुकूमतें देने जा रही हैं। अब मैं रियली उम्मीद करता हूं कि उस पर बड़ा काम किया हो, क्योंकि पीएसडीपी में बहुत ज़ाया होता है, उसकी इफादियत कम है, उसकी जिसे कहेंगे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है। ये सब काम करके 21 अरब डॉलर खर्च करें अगले साल में, ताकि एग्रीकल्चर जैसे हम कह रहे थे उसकी अगर पैदावारी सलाहियत, इस साल एक पॉलिसी आई जिसमें हम प्राइसेस से विड्रॉ होना शुरू हुई गवर्नमेंट, वो पॉलिसीज बहुत एब्रप्ट थी, उसका एक नुकसान हमने उठाया। अब ये है इम्पॉर्टेंट पॉलिसी साजी। इसकी बड़ी वजह अगर आप वाकई पूछना चाहते हैं, पाकिस्तान में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो असल चैलेंज है वो तो कॉम्पिटेंस का है। जो सारी पॉलिसी साजी मैंने आपके सामने रखी है, क्या आप डिलिजेंटली ये पॉलिसी साजी बजट में इसकी अक्कासी कर सकते हैं? करने के लिए आपको रियली थिंकर्स चाहिए, आपको पॉलिसी एनालिस्ट्स चाहिए, आपको बहुत हाई कैलिबर इकोनॉमिस्ट चाहिए। पब्लिक सेक्टर में ऑब्वियसली ये सब कुछ मिसिंग है, इसलिए बार बार जो पॉलिसीज आती हैं, ताजिर दोस्त आई, कामयाब नहीं होती, आप इसी तरह एनफोर्समेंट करने जाते हैं, कामयाब नहीं होती। एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म को ऑस्टेरिटी से कंफ्यूज कर दिया जाता है। यू रियली हैव टू बिलीव कि पाकिस्तान का जो फिस्कल फ्रेमवर्क है, मालियाती फ्रेमवर्क है, वो ठीक किया जा सकता है, और ना सिर्फ ठीक किया जा सकता है, 3 साल में वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है जिससे बैरूनी खसारा भी इम्पैक्ट हो, लोकल बोरोइंग भी ड्रॉप करे, प्राइवेट सेक्टर की स्पेस भी क्रिएट हो। ये सब कुछ करने के लिए एक हेड जो है उस पे एक इतना आसान पर्चा होना चाहिए कि कौम और दुनिया भी समझ सके कि हमने वाकई जिस ऑपरेशन थिएटर की मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, आईसीयू से ऑप टेबल पे आ गए हैं, तो जो अगर ओटी में है तो जो सर्जरी है एक पार्ट की, दिल को ठीक करना, ब्रेन को ठीक करना, किडनीज को ठीक करना, लिवर को ठीक करना, यानी कि ये सारा एक्सपेंडिचर साइड ठीक करना, फिस्कल साइड ठीक करना, प्रोविंसेस का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी अपनी टैक्सेशन, प्रॉपर्टी टैक्स और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, दो बड़े टैक्सेस हैं पाकिस्तान में। जीएसटी ऑन सर्विसेज तीसरा बड़ा टैक्स है, किसके पास है? ये प्रोविंसेस के पास है। सो फेडरल को सब मतलब बोझ ना डालें, प्रोविंसेस को भी कहें कि वो अपना माइंडसेट तब्दील करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।